हांडी चिकन वाला। रामू की अभी अभी शादी हुई थी। रामू को चिकन खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी पत्नी पूनम शाकाहारी थी। कुछ दिन बाद रामू के पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी की वजह से इस नल्ले रामू को पाल रहा था। अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। सही कहा, ये कुछ काम वाम तो करता नहीं है, नहीं इसे फालतू में पैसे लेता है। रामू के पिता का एक होटल था। रामू ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, इसलिए उसका बड़ा भाई श्यामू उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब करता था। वो अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाहता था, लेकिन उनके पिताजी की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब पिता नहीं रहे। चल अपना सामान ले और निकल जा इस घर से। निकल जाऊं? लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? अरे मुझे क्या पता, जहां मर्जी चला जा, लेकिन इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी, समझा? अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगा? तू शादी ही क्यों किया? फालतू में हर महीने पैसा ले जाता है। रामू ने हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई से कहा। उसके बाद श्यामू और उसकी पत्नी कुछ नहीं सुने और दोनों को निकाल दिया। पूनम ने बस अपने लिए कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी मिला। दीदी, एक हांडी से मैं खाना कैसे बनाऊंगी? साथ में और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसा क्या बनाएगी तू? जो इतने सारे बर्तन लगेंगे, खाना तो तुझे सूखे चावल ही है। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है, ये शायद श्यामू की पत्नी को पता होता, तब शायद वह हांडी भी ना देती। रामू और पूनम नए घर की तलाश में निकल गए। पूनम, माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से ही शादी के बाद ये सब सहना पड़ रहा है तुमको। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं? असल में मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया हमेशा मुझे डांटते थे, पिताजी ही मुझसे प्यार करते थे। पिताजी की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा था, अब वो नहीं रहे। कोई बात नहीं जी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा पूनम? ना मेरे पास पैसे हैं और ना घर, हम कहाँ रहेंगे? क्यों, फुटपाथ पर कितने सारे लोग रहते हैं, हम भी रहेंगे और भीख मांगेंगे। दोनों ने मिलकर फुटपाथ पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबू जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। लेकिन दोनों जवान पति पत्नी को देखकर लोग बोलने लगे, ये देखो इनको बस मुफ्त का खाना है, हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई, कोई काम क्यों नहीं करता तू? हमें काम कौन देगा साहब? आप देंगे तो बताओ। नहीं नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन काम तो कहीं भी मिल जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पर कोई साथ नहीं देता है। वहाँ पास में ही एक लीटू नाम का लड़का रहता था। वह भी इधर उधर भीख मांगा करता था। भाई ऐसे ही कोई भी भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग। पूनम और रामू की दोस्ती उस लड़के से हो जाती है। चलो मैं आज तुम्हें भीख मांगने का तरीका सिखाता, उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा, वो कैसे भाई? कभी लंगड़ा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधे होने की, मैं तो यही करता हूँ। रामू को यह आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन ही रामू लिटू के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया और आज उसे पूरे 500 भीख में मिले। पूनम खुश हो गई। अरे लीटू, तुझ में तो बहुत अक्ल है, तेरी वजह से आज हमें इतना पैसा मिला। बोलो, तुम दोनों को आज क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया है। चिकन लाता हूँ, आज तुम चिकन बनाओ और हम सब मिलके चिकन खाएंगे। अच्छा ठीक है, ले आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। रामू 1 किलो चिकन ले आया और पूनम लकड़ियों के चूल्हे पर हांडी चढ़ा देती है। हांडी में चिकन कैसे बनेगा? पता नहीं, कोशिश करती हूँ। और कुछ है भी तो नहीं। और उसने उसमें चिकन डाल दिया। पूनम ने उसी के अंदर अदरक, लहसुन, नमक और का तेल, हल्दी डालकर अच्छे से मिला दिया और धीमी आंच पर पकाने लगी। घंटों भर चिकन पकने छोड़ दिया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है, स्मेल तो बढ़िया लग रही है। आज खा के भी देख लो पूनम, ऐसे भी कुछ भी हमारे पास है नहीं।
फिर तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, टेस्ट भी तो बढ़िया है। चाची आपने क्या चिकन बनाया है? ऐसा चिकन मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया है। वाह भाई वाह, हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, मुझे आज पता चला। फिर सब तीनों मिलकर खा जाते हैं। पूनम चाची आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचते क्यों नहीं? लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए हैं। लोगों को यह हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा। लेकिन उसके लिए तो पैसे की ज़रूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हा चाहिए, लकड़ी चाहिए। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, कहाँ से आएगा इतना पैसा ही। चिंता मत करो, मैं दूंगा ना। भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, मैं इसी व्यापार में लगा देता हूँ। आप मुझे पार्टनर बना लेना। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, लीटू तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। अगले ही दिन से पूनम ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। पूनम फुटपाथ पर बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। लीटू और रामू लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वह दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई। लोगों ने उनकी हांडी चिकन की बहुत तारीफ की। इसी तरह 1 साल के अंदर उन लोगों ने दुकान खड़ा कर दिया। लीटू उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर श्यामू का होटल में धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि रामू ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था, लेकिन श्यामू वो नहीं कर पाया और होटल बंद हो गया। और 1 साल बाद रामू ने उस होटल को भी खरीद लिया और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर रामू, पूनम और लीटू अमीर हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते आपको मिलती रहेगी।